हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस सब्जेक्ट क्लास 12 फर्स्ट टर्म के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। अर्थात आपको मैं बताऊंगा कि सैंपल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। पूरा पेपर किस तरह से आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए सेक्शन में कितने प्रश्न आएंगे, बी में कितने आएंगे, सी में कितने आएंगे, चॉइस कितनी होगी, बहुत सारी बातें, कुछ बातें आपको पता होंगी। और आपने करना क्या है, आज वाली इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। चेक कैसे करना है, आप नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठें और जो भी प्रश्न आए, ऑप्शन आएंगे, आप सही उत्तर जो आपके अनुमान के अनुसार सही है उसको नोट करते रहे। और 38 प्रश्न देखने के बाद आपको उत्तर बताए जाएंगे और वो आंसर्स आपने चेक करना है कि आपके कितने आंसर सही हैं, यानी आपकी आज की डेट में कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी अभी करनी बाकी है। 38 क्वेश्चन हैं, आपको 30 के ही आंसर देने हैं। और लेकिन आप चॉइस जो 8 क्वेश्चन की चॉइस है उसके भी आंसर दे दें। हो सकता है कोई 1-2 प्रश्न गलत हो तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आज के जो प्रश्न हैं वो आपके सामने। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर काफी सारे वीडियो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है, बहुत सारी अच्छी जानकारी जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी आपके वीडियोस हैं। और शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन अगर आप लेना चाहते तो उसके वीडियोस भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो सैंपल पेपर है। इससे पहले फर्स्ट सैंपल पेपर आपने देखा होगा, ये सेकंड सैंपल पेपर है और इससे इन दोनों सैंपल पेपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक आपने पेपर जो है प्री बोर्ड के एग्जाम में दिया होगा, तो आपके पास 3 पेपर हो गए जिससे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 3 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बिना बुक की हेल्प के तो आपकी प्रिपरेशन हो गई और आपके बहुत अच्छे मार्क्स। डियर व्यूअर, आप देख रहे हैं ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस कोड नंबर 824 क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर, यानी बोर्ड से पहले आपकी प्री बोर्ड स्टडी कैसे हुई है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है और आपकी स्टडी कैसे हुई है आप इस वीडियो से जान सकते हैं। और सेशन 2021-22 मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं 30 और टाइम मिलेगा 1.5 आवर, बहुत सफिशिएंट टाइम है। और क्वेश्चन पेपर जो डिवाइड होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 5 मार्क्स लाने हैं, सेक्शन बी में 20 मार्क्स लाने हैं, सी में आपको 5 मार्क्स लाने हैं। और आपको चॉइस मिलेगी, 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन की सेक्शन ए में चॉइस होगी और सेक्शन बी में बहुत अच्छी चॉइस है, 25 क्वेश्चन है, आपको 20 के ही आंसर देने हैं। और जो सेक्शन सी है यहाँ आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट है। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आर बोथ बेनिफिशियल। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ लाभदायक होता है, इन एंड आउट, इन और आउट, अंदर और बाहर, यानी मीटिंग में, गार्डन में, वर्क प्लेस में, बिल्डिंग में। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। आपने जो अनुमान लगाया है, आपका गैस क्या कहता है कि इन चारों में से कौन सा सही है। आप एक अपनी नोटबुक में नोट करते रहें पेंसिल लेकर और सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, और तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी आज की डेट में कितनी स्टडी हुई है। और वीडियो पसंद आने पर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट शुडंट बी डन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। के समय क्या नहीं करना चाहिए। सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठना है, शो नर्वसनेस, थोड़ा नर्वस होना है, स्माइल करना है, टेक अ सेकंड बिफोर आंसरिंग ए क्वेश्चन। क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड रुकना है। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। तो ये दूसरा प्रश्न। और चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
सबसे पहले शुरू में ही ब्लैंक है और इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर फिर आपको दिलाएगा 1 अंक। आप अपने एक एक अंक जोड़ते रहें और कॉपी पर नोट करते रहें कि आपने इस पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर अनुमान किया था, आपका गेस क्या है। एंड में आप सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में आपकी कितनी स्टडी है, कितनी स्टडी आपको और करनी है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसमें से कौन सा अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, या तो म्यूजिक है, या गुड बुक्स है, ड्रीमिंग बिग है, अवॉइडेंट। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, आप अपना अनुमान नोटबुक में नोट करें और सही उत्तर फिर आपको अंत में बताएंगे। और 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ए इज़ अ लॉन्ग शीट, एक लंबी सी शीट होती है जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे लगता है आपको उत्तर इसमें से चारों में से बहुत आसानी से मिल जाएगा। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। चौथा ऑप्शन है नोटपैड, पहला है स्प्रेडशीट, दूसरा OMR शीट, तीसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और चौथा नोटपैड। अब चलते हैं 5वां प्रश्न। अगर आपने 5 प्रश्नों के अनुमानित सही उत्तर दे दिए हैं और आपको लग रहा है छठा प्रश्न नहीं करना, तो आपको चॉइस है, आप नहीं भी कर सकते और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, सोचने में समय लग रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो एंड तक देखना है। बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लास आपकी स्टडी हो रही है घर बैठे। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप घर बैठे ही स्टडी कर सकते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। विच शॉर्टकट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट जब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज होगी। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब चलते हैं आगे, सेक्शन बी जो मेन सब्जेक्ट स्किल है, 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 25 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों की बहुत अच्छी CBSE आपको चॉइस दे रही है। ए सेक्रेटरी सर्व्स एज द ईयर, सेक्रेटरी जो होता है जो एग्जीक्यूटिव के ईयर का काम करता है, आइज का काम करता है, हैंड्स का काम करता है। एक ऑप्शन इसमें गायब है, वो 4 में से एक आएगा, आप उसमें से चूज करके बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, अ सेक्रेटरी इज एन ऑफिशियल, सेक्रेटरी एक अधिकारी होता है, टू हुम द एग्जीक्यूटिव डेलीगेट्स मोस्ट ऑफ हिज हर ड्यूटीज, जिसको बॉस जो है ज़्यादातर अपनी ड्यूटीज़ समर्पित कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, अकाउंटिंग वाली, मार्केटिंग वाली, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी या परचेज वाली। तो इसमें सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। आपने बताना है कि कौन सी ड्यूटीज़ जो है एग्जीक्यूटिव अपने अधिकारी अपने सेक्रेटरी को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सेक्रेटरी जो शब्द है ये लैटिन शब्द से निकला है, सेक्रेटेरियस से, और जिसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, मतलब आपने बताना है और सही उत्तर आपको 1 मार्क दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आने हैं और आपकी स्टडी आज पता लग जाएगी आपने कैसे स्टडी की है। शुरू में ब्लैंक है 10 क्वेश्चन में, मीन्स टू बी अवेलेबल टू द एग्जीक्यूटिव फॉर वर्क एट डिजायर टाइम। क्या मतलब है कि एग्जीक्यूटिव यानी बॉस के लिए जो है आप उपस्थित रहें एट डिज़ायर टाइम, जब भी ज़रूरत पड़े आपकी, तो इसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। और अगर आपको सोचने में समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें और सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, उत्तर आपको अंत में बताए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा अनुमान है कि आप बहुत अच्छे स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं और वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उसके साथ। 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए जूनियर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन पर्याप्त रहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक उत्तर सही है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा वीडियो आप देख रहे हैं और इसी तरह घर बैठे आप स्टडी कर रहे हैं। आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी भी आपको हेल्पफुल हो सकती है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 12 क्वेश्चन में पूछा है, ए सेक्रेटरी इज एन असिस्टेंट, सेक्रेटरी जो है सहायक होता है, असिस्टेंट हु परफॉर्म्स रूटीन, जो रूटीन ड्यूटीज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की बिहाफ पर,
ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पर रूटीन ड्यूटीज करता है। और एक ड्यूटी और है, वो कौन सी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। परमानेंट ड्यूटी होती है, सुपरविजन, एडवांस्ड और नेक्स्ट है मिसलेनियस ड्यूटी। तो 4 में से एक उत्तर सही है। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है आप अपनी नोटबुक में नोट करें, एंड में मैं आपको उत्तर बताऊंगा। और जब भी आपने प्रश्न पढ़ना है, थोड़ा समझना है, तभी उत्तर देखना, उसको नोट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत उत्तर दे आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। टू बी सक्सेसफुल सेक्रेटरी और सफल सेक्रेटरी के लिए वन शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन, संप्रेषण वाली योग्यता होनी चाहिए। कैसे संप्रेषण होना चाहिए? रिटन, ओरल, शॉर्ट हैंड, बोथ ए एंड बी। आपका जो भी उत्तर है आप नोट कर लें, और अंत में वीडियो के एंड में आपको उत्तर सारे मिल जाएंगे। और प्रश्न को जब भी उत्तर देने से पहले एक बार जरूर अच्छे से समझ लें क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए सेक्रेटरी शुड हैव अ लो बट कॉन्फिडेंट वेल कंट्रोल्ड। सेक्रेटरी की जो आवाज़ होनी चाहिए लो, धीमी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, वेल कंट्रोल्ड, अपने पर कंट्रोल अच्छी तरह से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक चीज़ इसमें गायब है। आप 4 जो हैं ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं एक उत्तर, जो सही उत्तर आपको 1 अंक दिला दे। आपका सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेंडिंग एंड रिसीविंग, मेलिंग वाले चैप्टर में से है। सेंडिंग मैंने प्रेषण करना, और रिसीव मतलब प्राप्त करना। कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार के जो है संप्रेषण को भेजना और प्राप्त करना, इसको क्या कहते हैं? कौन सा मेल है? इसको मेल है। तो मेल कौन सी होती है? ओरल होती है, जेस्चर होती है, रिटर्न होती है, वर्बल होती है। तो आपने उत्तर बताना है किस तरह का ये संप्रेषण होता है, डाक को भेजना और पाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। 16वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? द मेल रिसीव्ड और सेंट, जो डाक आती है या भेजी जाती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक विभाग से दूसरे विभाग में, तो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। अंतर विभागीय डाक यानी इंटर डिपार्टमेंटल कहते हैं, या इनवर्ड आने वाली, या आउटवर्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द लेटर्स विच आर सेंट आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था से बाहर पत्र भेजे जाते हैं, आर प्रिपेयर्ड, उनको तैयार किया जाता है और साइन किया जाता है। कौन साइन करता है उन पर? तो ये पूछा गया है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति साइन करता है, स्टेनोग्राफर साइन कर सकता है, ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, अधिकृत व्यक्ति साइन करेगा, या पोस्टमैन साइन करेगा। कौन साइन करेगा? सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने टॉपिक या यूनिट्स जो है रीड कर लिए हैं तो आप उत्तर ईजिली दे सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो देखने के बाद आपको उत्तर बताए जाएंगे और आप इस वीडियो से भी बहुत अच्छी स्टडी कर पा रहे होंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या पूछा गया है? आउटवर्ड मेल कंटेनिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी जाने वाली डाक है जिसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं, तो वो शुड बी केयरफुली, बीच में ब्लैंक है तो क्या होना है? उसको हम फाइल कर देते हैं, स्टैंप करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, सील्ड करके भेजते हैं। तो 4 ऑप्शन सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उत्तर देने से पहले आप थोड़ा सोच लें। ऑल द मेल रिसीव्ड, जो भी डाक प्राप्त होती है, बीच में ब्लैंक है, इज टू ऑथेंटिकेट रिसीविंग ऑफ द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डाक आती है उसको ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है? उसको पढ़ा जाता है, स्टैंप लगाई जाती है, ओपन किया जाता है, फ्रैंक किया जाता है, यानी डाक टिकट लगाई जाती है। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न में क्या पूछा गया? द ईमेल इज ईजी टू कंपोज, जो ईमेल होती है वो तैयार करना ईजी होता है, कंपोज करना, एंड ट्रांसमिट भेजना जस्ट विद अ बटन, विद अ के बीच में ब्लैंक है, विद आल्ट बटन, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, क्लिक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। और क्या आपने अनुमान लगाया? आप नोट करते रहें, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा सही उत्तर आप जो सभी प्रश्नों के। 21 प्रश्न ऑन योर स्क्रीन। 21वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा है? विच सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की कौन सी सर्विस है जो फास्टर देन सी मेल और चीपर देन एयर मेल, एयर मेल से सस्ती है, सी मेल
एयर मेल से सस्ती है और सी मेल से थोड़ी तेज है। उसको क्या नाम बताना है आपने? स्पीड पोस्ट बोलते हैं, स्पेशल पोस्ट बोलते हैं, SAL या VPP, कौन सी पोस्ट है? सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। टेक्निकल बातें हैं जो आपने अपनी बुक में रीड करी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 शुरू में ब्लैंक है। ऑफर्स ए मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी का ऑफर है, अंडर विच द पोस्टल फी विल बी रिफंडेड, और पोस्टल डाक का खर्चा वापस हो जाता है इफ़ द मेल इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन द पब्लिश डिलीवरी नॉर्म्स, और जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अगर डाक नहीं पहुंचती तो वो ऐसी कौन सी डाक है जिसमें आपको मनी बैक हो जाती है? 4 ऑप्शन, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। चलते हैं नेक्स्ट 23। आप नोट करते रहें, सभी प्रश्नों के उत्तर एंड में आपको बताए जाएंगे। 23 में आपसे क्या पूछा गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द के बाद ब्लैंक आ रहा है, तो इज डिजाइंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज पर्सन हु विश टू पे फॉर आर्टिकल सेंड टू देम थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से कोई आर्टिकल भेजनी है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल, तो जो है ऐसी कौन सी सुविधा है जो व्यक्ति को आर्टिकल मिलने पर पैसे देने होते हैं? ऐसी कोई सुविधा डाकघर की है जिसमें व्यक्ति आर्टिकल मिले और तभी पैसे दे। रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं उसको, बिजनेस रिप्लाई कार्ड बोलते हैं, VPP बोलते हैं, या स्पीड पोस्ट। कौन सी ऐसी सर्विस है जो आर्टिकल मिलने पर वो भुगतान करता है पैसों का? सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट 24, एवरी एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्ट्स, प्रत्येक अधिकारी ये उम्मीद करता है अपने सेक्रेटरी से टू क्विकली प्रेजेंट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, जो है रिकॉर्ड को तुरंत प्रस्तुत कर दे। और कब? आपके सामने 4 ऑप्शन है। टाइम ऑफ मीटिंग, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, एट द टाइम ऑफ टूर, एट द होम, एट द टाइम ऑफ नीड। 4 उत्तर, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपको जरूर सोचना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर। 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेम द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड नीट, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर। अगर आप रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, एंड नीट साफ सफाई, ऑर्डरली क्रम से, और एफिशिएंट मैनर कुशलतापूर्वक, सो दैट दे कैन बी लोकेटेड इजीली एंड क्विकली, ताकि वो आसानी से मिल जाएं, तो रिक्वायर जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं, या वीडिंग बोलते हैं। कौन सा उत्तर सही है आप इसमें से चूज कर सकते हैं, और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन अल्फाबेटिकल फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अल्फाबेटिकल यानी शब्द क्रमानुसार वर्गीकरण, व्हेन 2 सरनेम, अगर 2 सरनेम आ जाते हैं, फाइल्स आर क्लासिफाइड, तो फाइल कैसे क्लासिफाइड करते हैं? सेकंड सरनेम से, फर्स्ट सरनेम से, एज यू विश, जैसे भी कर सकते हैं, या लास्ट वाले सरनेम से। तो सही उत्तर आपको दिलाता है 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही आसान और नॉलेजेबल यानी आपका ज्ञानवर्धन करने वाले प्रश्न हैं। 27, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो इन वीडियो से आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। द मेन पर्पस ऑफ, बीच में ब्लैंक है, द मेन पर्पस ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, मेन पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स इज टू लोकेट एनी वन डॉक्यूमेंट from among all the documents stored in the office without loss of time at a minimum cost, तो बिना लागत के, बिना कम समय गवाए, और सारे रिकॉर्ड्स में से, सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपको रिकॉर्ड ढूंढना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है रिकॉर्ड ढूंढने का? यानी फाइलिंग, इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, रिटेनिंग, क्लासिफिकेशन। द मेन पर्पस ऑफ, अब आप इन चारों में से लगा के देखें इसमें कौन सा वर्ड सही बैठता है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28। सभी प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना है, आपने शेयर करना है मित्रों से। वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनके साथ। और विद्या का दान देने से ही बढ़ता है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी और को दे सकते हैं। वीडियो का लिंक शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा और एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स आए, अगर आप मार्क्स बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। इफ़ पेपर्स आर फाइल्ड इन टू द फाइलिंग फोल्डर, अगर जो है दस्तावेज फोल्डर में लगाए हैं, एंड आर केप्ट वन अपॉन अनदर, और फोल्डर जो है एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ऑन द शेल्फ्स, शेल्फ में दराज में, ऑफ द रैक्स, रैक्स अलमीरा की रैक्स में, पैरेलल टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड के पैरेलल रखे जाते हैं, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? ऑफिस की भाषा में ये कौन सा मेथड है? वर्टिकल फाइलिंग है, हॉरिजेंटल, सस्पेंशन, पिजन होल, कौन सा है उत्तर? आपका सही उत्तर आपको 1 मार्क दिलाएगा ही दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर शुरू में ही ब्लैंक है, आप देख रहे हैं। इज अ फोटोग्राफिक प्रोसेस, यह एक फोटोग्राफिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वेयर बाय डॉक्यूमेंट्स कैन बी फोटोग्राफ्ड, इसमें डॉक्यूमेंट्स की फोटो ली जाती है, एंड रिड्यूस टू अ मच स्मॉलर साइज, और छोटे साइज में कर दी जाती है। ये कौन सी पद्धति है? ई फाइलिंग बोलते हैं इसको, माइक्रो फिल्मिंग बोलते हैं, या मैक्रो फिल्मिंग बोलते हैं, या डॉकेटिंग। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप 5 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उनमें से आप दूसरा क्वेश्चन भी चूज़ कर सकते हैं, कोई 5 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि एक प्रश्न आपका गलत हो सकता है तो एक दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज़ ऑन योर स्क्रीन। 30 प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आर जस्ट एज वैलिड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं ये उतने ही वैलिड होते हैं, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कौन से रिकॉर्ड होंगे? फाइनेंशियल, ऑफिस, पर्सनल, पेपर। 4 जो हैं आपके सामने ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। ये जो MCQ वाले प्रश्नों में आपको भरपूर स्टडी करनी होती है, थॉरो स्टडी करनी होती है, ताकि आप सही उत्तर पहचान सके। और सभी उत्तर ऐसे होते हैं लगता है कि यही सही है, कन्फ्यूज़न वाले आंसर होते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग, कार्ड इंडेक्सिंग का हानियाँ बतानी है, डिसएडवांटेज बताना है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। चारों ऑप्शन को आपने ध्यान से पढ़ना है, और जो इसकी हानि है कार्ड इंडेक्स की वो आप उत्तर ABCD, आपने उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ आपने उसका ABCD ही लिखना है, और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी क्षमता आधारित प्रश्न। सेक्शन C में आपकी क्षमता को चेक करने के कुछ प्रश्न दिए हैं, तो टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 के ही उत्तर देने हैं। तो 7 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं। 32 प्रश्न। एज अ सेक्रेटरी ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी संस्था का सेक्रेटरी है, यू वांट टू डिस्ट्रॉय द प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, आप नष्ट करना चाहते हैं प्राइवेट यानी निजी, कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय, और अदरवाइज सेंसिटिव दस्तावेज, और कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप नष्ट करना चाहते हैं। विच मैकेनिकल डिवाइस यू विल बी यूज, तो आप इसके लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। अभिषेक हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद स्लीप डिसऑर्डर, अभिषेक को ये डायग्नोज हुआ है स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनाव में रहने के कारण, एट हिज ऑफिस, ऑफिस में उसको तनाव रहता है, स्लीप डिसऑर्डर है। विच आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव हेल्प हिम टू मैनेज हिज स्ट्रेस, तो वो अपने तनाव को कैसे दूर करे? 4 ऑप्शन है, आपने बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। तनाव यानी स्ट्रेस हम सब की लाइफ में होता है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन को ध्यान से समझें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। जरा सी भी गलती आपको आपके अंक कम कर सकती है। 34 क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। 34 में आपसे पूछा है निखिल हैज़ टू सेंड अ लेटर कंटेनिंग एजेंडा, निखिल जो है एक लेटर भेजना चाहते हैं जिसमें एजेंडा है टू कस्टमर को, फॉर द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग के संबंध में, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, जो अगले वर्किंग डे को होगी। द कस्टमर्स लोकेशन इज़ जस्ट 2 किलोमीटर, और कस्टमर जो हैं 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से।
विच मोड, अब किस तरीके से उनको हम सूचना दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्पेशल मैसेंजर जाएगा, या स्पीड पोस्ट भेजेंगे, या रजिस्टर्ड लेटर होगा, या ऑर्डिनरी डाक से भिजवा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ प्रश्न पत्र जो है खत्म होने वाला है। 35, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे इन द सिचुएशन, इस परिस्थिति में, इन केस ए डॉक्यूमेंट इज टू बी फाइल्ड इन मोर देन वन हेडिंग, अगर एक डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा फाइलों से संबंध रखता है तो आप क्या करेंगे। पुट अक्रॉस रेफरेंस कार्ड लगा देंगे। डॉक्यूमेंट वुड बी फाइल्ड इन मिसलेनियस, या उसको मिसलेनियस फाइल में लगा देंगे। पुट देम इन पर्सनल फाइल में लगा देंगे। सेंड टू एग्जीक्यूटिव, या अधिकारी के पास भेज देंगे कि ये एक से ज़्यादा हेडिंग में पत्र आ रहा है, तो हम इसका क्या करें। तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। योर एग्जीक्यूटिव, आपके अधिकारी, वांट्स टू गो ऑन ए बिजनेस टूर, और वो टूर पर जाना चाहते हैं विद इम्पोर्टेंट फाइल, और इम्पोर्टेंट उनके पास इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फाइलों के साथ। विच मेथड यू सजेस्ट हिम टू टेक फाइल इजीली, कौन सी पद्धति ठीक रहेगी जो प्रक्रिया जो वो फाइलें अपने साथ महत्वपूर्ण फाइलें ले जा सकें। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है, और सही ऑप्शन आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यू हैव सम अनवांटेड पेपर और डॉक्यूमेंट और फाइल्स इन योर ऑफिस, आपके पास जो है अनवांटेड यानी जिन पेपर्स की जरूरत, दस्तावेज की जरूरत नहीं है। यू विश टू मेक अ स्पेस फॉर फ्यूचर डॉक्यूमेंट, आप फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स रखने के कुछ जगह बनाना चाहते हैं, और अनवांटेड पेपर्स जो हैं आपके पास हैं। इन सच ए सिचुएशन यू शुड, आप क्या करेंगे। आप 4 जो हैं आपके सामने ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आप अपनाएंगे जो है आपके पास स्पेस हो जाए, और अनवांटेड पेपर को आप स्पेस कैसे बना पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। 4 ऑप्शन में सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब आखिरी प्रश्न की ओर आ गए हम। योर एग्जीक्यूटिव वांट्स टू नो अबाउट द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपके अधिकारी जो है सॉफ्टवेयर का नाम जानना चाहते हैं जो आप मदद करेगा ट्रैकिंग एंड बेटर कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस मेल एक्सपेंसेस, डाक के खर्चों पर कंट्रोल रखना और उन पर नज़र रखने के लिए। 4 ऑप्शन है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प कर सकता है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट अब चलते हैं उत्तर की ओर, तो जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे। आपने सभी प्रश्न पढ़ लिए, देख लिए, उत्तर अनुमान लगा लिए, तो अब आपके कितने उत्तर सही हैं मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आंसर की आपके सामने आ गई है। आंसर की ऑफ द अबव क्वेश्चंस, पहले प्रश्न का उत्तर अगर आपने सी अनुमान लगाया है तो वर्क प्लेस सही है। दूसरा बी शो नर्वसनेस, आपने नर्वसनेस नहीं दिखानी है। और तीसरा ए एंटी सोशल, ये उत्तर सही है। और चौथा डी अवॉइडेंट, अगर आपने ये उत्तर चूज करा है सही है। 5वें का ए स्प्रेडशीट, ये उत्तर सही है। और छठे का पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ए। और 7 जो है 7 का उत्तर बी है मेमोरी। और 8 क्वेश्चन सी उत्तर सही है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जो है वो सेक्रेटरी को दी जाती हैं। और 9th सी एक कॉन्फिडेंशियल पर्सन, जो है सचिव जो है कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होता है, गोपनीय व्यक्ति। 10वें प्रश्न का उत्तर है ए पंक्चुअलिटी। और इसी तरह 11वें प्रश्न का उत्तर ए है, आप जूनियर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास और सेक्रेटरियल डिप्लोमा होना जरूरी है। और 12 क्वेश्चन का आंसर डी है मिसलेनियस ड्यूटीज़। और 13 का डी वाला उत्तर सही है, बोथ ए एंड बी। अगर आपने यही उत्तर चूज करा है तो आपका उत्तर सही है। और 14 ए प्लीजिंग वॉइस होनी चाहिए सचिव की। और 15 का सी रिटर्न कम्युनिकेशन। और 16 ए इंटर डिपार्टमेंटल यानी अंतर विभागीय जो है संप्रेषण कहा जाएगा। और 17 का सी डाक पर जो साइन होते हैं जाने वाली डाक पर ऑथोराइज पर्सन, आंसर सही है सी वाला। 18 का डी आंसर सही है, सील करेंगे अगर कोई आप गोपनीय या फाइनेंशियल कुछ इस तरह की मैटर भेज रहे हैं तो आप उसको
एनवेलप को सील कर देंगे। 19 का बी स्टैंपिंग वाला उत्तर सही है और 20 का डी क्लिक करेंगे और मेल चली जाएगी। और 21 का सी SAL मेल जो सस्ती होती है और शीघ्र होती। नेक्स्ट 22 का ए स्पीड पोस्ट, जिसमें आपको पैसे वापस मिल जाते हैं अगर नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता डिपार्टमेंट। 23 का उत्तर सी VPP सुविधा, जिसमें आप आर्टिकल लेने पर पैसे दे सकते हैं। और 24 का डी टाइम ऑफ नीड वाला उत्तर सही है। 25 का सी फाइलिंग बोलते हैं और 26 का बी फर्स्ट वाला उत्तर सही है। और 27A यहाँ भी फाइलिंग वाला उत्तर ए वाला सही है। 28 का बी आंसर सही है, हॉरिजेंटल फाइलिंग। और 29 का बी माइक्रोफिल्म फाइलिंग बोलते हैं इसको। और 30 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पेपर रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इनको सेम वैल्यू दी गई है। 31 का ए आंसर सही है, जहां आपसे कार्ड इंडेक्सिंग की डिसएडवांटेज पूछी गई थी। और 32 का ए पेपर श्रेडर मशीन, आप रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 33 प्रश्न का ए वाला उत्तर सही है। और 34 का ए स्पेशल मैसेंजर के थ्रू आप मीटिंग की सूचना दे सकते हैं, अगर आप किसी मेंबर को सूचना दे सकते हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं। और 35 का भी ए आंसर सही है, पुट क्रॉस रेफरेंस कार्ड, अगर कोई दस्तावेज 2 फाइलों से संबंध रखता है तो वहाँ पर आप रेफरेंस कार्ड लगा देंगे। और दूसरा 36 का बी ई फाइल्स इन पेन ड्राइव, टूर पर जा रहे हैं तो आप पेन ड्राइव में फाइल्स ले जा सकते हैं। 37 का बी द डेड रिकॉर्ड शुड बी वीडेड आउट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक रिटेंशन, और रिकॉर्ड को नष्ट कर देंगे, काफ़ी समय नहीं रखते हैं। और 36 का सी मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो सही उत्तर है। सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऑनलाइन क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो आप इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।